प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देता हूँ। फिर एक बार प्रभु उसके चरणों में हमें इकट्ठा किया ताकि उसके वचन को ध्यान करने के लिए, मनन करने के लिए फिर एक बहुत सौभाग्य दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आए हुए हर एक भाई बहनों को, प्रभु इस दास परिवार को जल्दी आने वाला यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों से हम प्रभु के वचन सीख के आ रहा था। मनुष्य को परमेश्वर क्यों बनाया, बनाने का पीछे का मनुष्य को बनाने का पीछे का मतलब क्या थे। उस परमेश्वर की योजना से मनुष्य किस प्रकार पाप की द्वारा हट गई, दोबारा उसी मनुष्य को परमेश्वर कैसे अपनी योजना में दोबारा लाता है, ये सारे बातें हम प्रभु के वचन से ध्यान रख रहा था। जब मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गई, दूर होने का कारण नहीं तो पाप की द्वारा परमेश्वर और मनुष्य की संबंध जब टूट गई, उस कारण परमेश्वर की पहचान मनुष्य के जीवन से चला गई। उसी मनुष्य को दोबारा परमेश्वर की योजना को समझा के देना, परमेश्वर के बारे में समझाना है। मनुष्य की उद्धार का कार्य मनुष्य के सामने रखते हुए उस उद्धार का कार्य के द्वारा मनुष्य दोबारा परमेश्वर के पास आने के लिए परमेश्वर मनुष्य के साथ संबंध रखता है। उससे जब कुछ समय परमेश्वर और मनुष्य के संबंध टूट जाने का कारण और शैतान जो बुराई के द्वारा मनुष्य के साथ बर्ताव करता है और पाप मनुष्य की योजना के विरुद्ध मनुष्य के जीवन में कार्य करता है, इन सब बातों के द्वारा मनुष्य बिल्कुल परमेश्वर के खिलाफ हो गई। परमेश्वर की बातों को समझने नहीं पाते थे। जो परमेश्वर जो मनुष्य के जीवन में चाहता है उसके बिल्कुल विपरीत खिलाफ काम करने वाला होकर मनुष्य बदल गई। उसी मनुष्य को दोबारा पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाकर आज्ञा मानने वाला बनाकर प्रभु की धार्मिकता वास करने वाला उस राज्य के लिए लायक बनाने के लिए प्रभु परमेश्वर हमारे साथ सारे का ये उद्धार का कार्य करता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि मनुष्य को किस तरह परमेश्वर बनाया। सिर्फ मनुष्य केवल एक ही सृष्टि है कि परमेश्वर की स्वरूप और समानता में बनाया गया। बाकी कोई भी सृष्टि परमेश्वर की समानता और स्वरूप में नहीं बनाया है। सिर्फ मनुष्य कोई अनंत काल परमेश्वर के साथ राज्य कर सकता है, नहीं तो जीवन बिता सकता है। बाकी अब हम ये देखने वाला हर एक बातें नाश होएगा। इस पृथ्वी आग के लिए तैयार रखा करके पत्रोस का पत्रिका में हम देखता है, एक नया पृथ्वी, एक नया आकाश, उसमें सिर्फ परमेश्वर की धार्मिकता वास करता है। ऐसा एक नया पृथ्वी, नया आकाश हमारे लिए तैयार करता है। उस नया पृथ्वी के लिए हम योग्य बनना चाहिए। तो परमेश्वर का धार्मिकता मतलब हमने पिछले दिनों में देखा। व्यवस्थावरण 6 अध्याय की 25वां वचन में धार्मिकता का मतलब वहाँ पर कहता है कि जो परमेश्वर की हर एक आज्ञा को पालन करना, वही हमारी धार्मिकता है। जिस समय आदम परमेश्वर के वचनों पर चलते थे तब तक परमेश्वर के सामने एक धार्मिक जीवन बिताते थे। लेकिन जिस समय परमेश्वर की वाचा को उल्लंघन किया, अपनी मर्जी किया, तब परमेश्वर की एक दिन समूह को नष्ट कर दिया, जो परमेश्वर दिया हुआ हर एक आशीष को नष्ट कर दिया, परमेश्वर की महिमा को नष्ट कर वो दुष्ट बन गई। इसलिए याकूब का पत्रिका में हम पढ़ते हैं कि कईन दुष्ट से उत्पन्न होकर हाबेल को, अपने खुद का भाई को मार डाला करके हम वहाँ पे पढ़ता है। क्यों दुष्ट? हम पिछले बार ये सब सारे वचन देखा था। दुष्ट किसको बोलता है? 50वां वचन संगीता में हम देखते हैं कि जो परमेश्वर की शिक्षा से बैर रखता है और परमेश्वर का वचन को तुच्छ जानकर पीछे डाल देता है, उसी को दुष्ट बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन सीखने का समय पर
बहुत तरह तकलीफ हो जाता है, नहीं तो रुकावट डालता है, क्योंकि इसी वचन पिछले बार भी हमने ध्यान किया, हमें रुबान करता है। यीशु मसीह कहा जो सच्चाई तुम जानेंगे, सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेंगे। जितनी हमें वचन खुलकर मिलेंगे उतना हम मसीह जीवन में आज़ाद पाएंगे। बहुत लोग मसीह लोग भी बहुत कुछ समझ के रखा, हमारा परमेश्वर बहुत क्रोध करने वाला है, छोटा से गलती के लिए इतने दंड दिया है, शैतान के अधीन में छोड़ा। परमेश्वर हमें किसी के अधीन में नहीं छोड़ा है। हम परमेश्वर की संबंध हमारे जीवन से चला जाने का कारण शैतान हमारे अज्ञता को मौका का फायदा उठाता है। उसकी उदाहरण बोलने से, बॉम्बे में किसी व्यक्ति नया आ जाता है, वो टैक्सी वाला से भी धोखा खाता है, टीसी भी से धोखा खाता है, किसी भी इंसान से धोखा खाता है। इसलिए बॉम्बे शहर में बहुत लोग डरते हैं आने के लिए, बोलते हैं हमको अच्छा डर लगता है उधर जाने के लिए। बोलते हैं क्यों? हमारे अज्ञता को दूसरी लोग फ़ायदा उठाता है, इस्तेमाल करता है। हमें मालूम नहीं मलाड किस तरफ है, वो बोलेंगे कि इधर 150 रुपये का रास्ता है, टैक्सी वाले क्या करेंगे 400 रुपये पूरा बॉम्बे घुमा कर इधर छोड़ देंगे। शायद हम लोग 5 मिनट का रास्ता होगा, हमें क्या करेंगे आधा घंटा गाड़ी में घुमाकर पैसा लेंगे। एक बार ऐसा हुआ था, हमारे एक बहन को सीधा पनवेल आना था, उसको एक्सप्रेस हाईवे में पूरी तरह लेके जा रहा था। माँ और बेटी एक कांदीवली से आया, मलाड से बैठा, तो माँ को भी देखने से इतनी उम्र नहीं लगेंगे, दोनों को बहन बहन लगेंगे। ये दोनों आ रहा था, तो बहुत टाइम से पनवेल नहीं पहुंच रहा, फ़ोन किया, फ़ोन करने हम कन्वेंशन में आ रहा था हमारा, तो एकदम ऐसा चौड़ा रोड है, बीच में कुछ है नहीं है, एक्सप्रेस हाईवे में आ गया तो उसको डर लगी। एक भाई को फ़ोन किया तो बोले हमको पता नहीं है, बहुत टाइम हो गया, ऐसी रोड पे जा रहा है। ड्राइवर को दे बोला, ड्राइवर फ़ोन उठाने को तैयार नहीं, मैंने मेरे को बात नहीं करने का। फिर ज़बरदस्ती उसको दिया, सामने वाले को मराठी अच्छी तरह से आ जानता है, वो मराठी में बोला तो कमिश्नर का फैमिली को लेके जा रहा हूँ, तेरे पीछे 3 गाड़ी पुलिस गाड़ी लगे। उतने में डर गया वो, फिर गाड़ी घुमा के कलम्बोली में आके खड़ा किया। मैं ये सब बोलते क्यों? हमारे अज्ञता को शैतान फ़ायदा उठाता है। सचमुच में परमेश्वर हमें क्या नहीं कर रहा है, किसी के हाथ में सौंपा नहीं है, लेकिन हम खुद क्या हो जाता है, हमारे अज्ञता के कारण शैतान में गुलामी में आ जाता है। जितने हम प्रभु के वचन खुलकर मिलेंगे हम उतना उसके हाथ से आज़ादी पाएंगे। इसलिए शैतान कभी क्या नहीं करता है, वचन सीखने को अनुमति नहीं करता है, कुछ ना कुछ बातों के द्वारा क्या करता है, रुकावट डालता है। आप देखो दूसरी कोई बेदारी की सभा होगा तो उधर पूरे लोग क्या होता है, बढ़कर हाल भर के आ जाता है। क्यों? हमारी मतलब वहाँ पूरा हो जाएंगे, कम से कम परमेश्वर मेरी मांग को पूरा करेंगे। यहाँ पर हम वचन सीखने के लिए आता है, मांग पूरा करने के लिए नहीं आया, मुझे मेरे पिता के बारे में समझना। पिछले दिन में हमें क्या ध्यान किया, अमेरिका में करोड़ों रुपये खर्चा करता है मेरे माँ बाप है कौन, थोड़ा समझने के लिए। अभी उसको माँ बाप को इतनी उम्र हो के मिलके कोई फ़ायदा नहीं है, लाभ नहीं है, फिर भी मैं उसको जानना चाहता हूँ, उसकी चेहरा कैसा है, वो है कौन है। इसी मानी हम भी हमारे पिता को पहचानना चाहता हूँ। जब उसके साथ हमारा संबंध होगा हमारे जीवन की मतलब पूरा हो जाएंगे। अब आपको मालूम है जो गर्भवासपसी की चक्कर चल रहा है, कितनी लोग पीछे चला जा रहा है परमेश्वर को छोड़। क्यों? वो किसी मतलब से आया था, वो अपने घर पे वापस चला जाएंगे, लेकिन हमारे लिए जो असली घर क्या है, हमारे पिता का घर है, वह हम जाने के लिए आग्रह करता है। तो वचन सीखने का समय थोड़ा सावधान से प्रार्थना के साथ हम बैठना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर वापस उस मनुष्य को योजना में लाने के लिए परमेश्वर कोशिश करता है। उस योजना में हम सब आया, उसी की झुंड को कलीसिया करके बोलता है। उद्धार का मतलब है जो दंड से बचने वाला, पाप का सजा मृत्यु है, उस मृत्यु से जो बचना चाहता है वो लोग उद्धार का कार्य के लिए आया। तो सबसे पहले हम यीशु मसीह को उद्धार करता करके मुंह से कबूल किया, हमारे हृदय में अंगीकार किया, तभी से पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया, हमारा उद्धार का कार्य शुरू किया। तो अभी भी हमारे उद्धार का कार्य प्रभु कर रहा है, वो हमारे मृत्यु दम तक प्रभु करते रहेगा। और यीशु मसीह के आगमन, नहीं तो यीशु मसीह के आगमन तक ये मनुष्य की उद्धार का कार्य करते रहेगा। तो उसमें हम कितनी समर्पण करेंगे पवित्र आत्मा का हाथ में, उतनी हमारा उद्धार का काम ज़्यादा होगा। यीशु मसीह की दिल दौड़ तक बढ़ना मतलब जितने हम उसके लिए प्रयास करेगा उतना हमारे जीवन में उद्धार का कार्य पूरा होगा। इसलिए बोलता है कि जो तुम्हारे अंदर जो अच्छे काम की शुरुआत किया वो क्या करेंगे,
आखिरी तक वफादार होकर तुम्हारे साथ है। तो जिस दिन हमने मसीह को स्वीकार किया उसी दिन से क्या हो गया, हमारा उद्धार का कार्य शुरू किया है। तो इसलिए हम प्रभु के वचन के द्वारा, हम पिछले बार देख रहा था, हम यीशु के पास क्यों आया, यीशु की सिवा कोई क्या नहीं है, पिता को देखा नहीं है, उसने पिता को देखा है, जो इसलिए उसी के द्वारा हमारा पिता की पहचान होता है। पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार पहले अध्याय की 17 से पढ़िए। इसलिए कि हाँ। व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। अनुग्रह और सच्चाई, ये व्यवस्था और यीशु, मूसा और यीशु में क्या फ़र्क है। मूसा न्याय की व्यवस्था दिया, व्यवस्था में क्या करता है, एक गुलामी की समान क्या करता है, रखता है। व्यवस्था में हमें क्या नहीं, आज़ादी नहीं है, आपको अच्छा लगे ना लगे आपको व्यवस्था पालन करना है, नहीं तो मरना है। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा क्या मिला, अनुग्रह और सच्चाई मिला। आपके सामने अनुग्रह भी रखा है, सच्चाई भी रखा, इसलिए हम लोग अनुग्रह काल में हैं। लेकिन बहुत लोग ये अनुग्रह काल की मतलब को समझते नहीं है। अनुग्रह की मतलब कि अगर आपकी जीवन में गलती भी हो जाए तो परमेश्वर क्या करेंगे, दोबारा आपको मौका देंगे। अभी हम वचन सुन रहा है, ये वचन के द्वारा हम लोग एक दिन में तैयार नहीं होता है। जिस दिन हमारे विवेक में यह सच्चाई प्रकट होगा उसी दिन से हमारा काम शुरुआत होगा। तब तक जितने भी गलतियां हमारे जीवन में होता है, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा क्या होता है, हमें दंड नहीं मिलता है। और सच्चाई, उस सच्चाई बोलने से पिता का बारे में हम अब तक नहीं जानता था, अभी किसके द्वारा मिल गई, यीशु के द्वारा हमें मिल गई। पढ़िए नीचे। परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है। ये परमेश्वर को किसी ने अब तक नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया, उसी ने प्रकट किया है। पढ़िए। यूहन्ना की गवाही। बस बस बस। तो हम पिछले बार देखा कि यदि मैंने हाथी को देखा, आप लोग कभी हाथी को नहीं देखा, हम बोलेंगे हाथी ऐसे ऐसे रूप में है, पूरी तरह से हाथी का वर्णन किया, फिर आपको बोलेंगे एक पेपर और पेंसिल देके थोड़ा हाथी को पिक्चर बनाओ। तो हर एक का पिक्चर अलग अलग रीति से रहेंगे, क्योंकि आपने क्या नहीं किया, अभी तक देखा नहीं है, सिर्फ सुना ही है। इसी मानिन अलग अलग संस्था क्यों है, अलग अलग जात रीति रिवाज क्यों हैं, वो कभी किसी ने देखा नहीं है। हम भी कई अवतार के पीछे जाते थे, हम उसको एक सवाल पूछेंगे, क्या आपने पिता को देखा? बोलता है सबका मालिक एक है, सब धर्म बोलते कि एक ही परमेश्वर है, लेकिन उसको देखा कौन? कोई नहीं देखा। तो यीशु मसीह क्या बोलता है, मैंने उसको देखा है, मैं उसकी गोद में थे, उसी के द्वारा हमने क्या करता है, आपको प्रकट करता है। लेकिन बहुत से लोगों को ये बातें समझने के लिए दिक्कत क्यों होता है, यीशु को एक मनुष्य के रूप में देखता है, वो भी एक अवतार है, नहीं तो एक मनुष्य। मैं एक उदाहरण दीदी से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अभी चींटी को आप देखता है, चींटी छोटे छोटे चींटी है, हम कभी कभी किधर भी बैठता है टाइम पास के लिए, तो चींटी की बहुत बड़ा एक झुंड को दिखता है, वो बहुत मेहनत करता है, उसको मालूम नहीं हम ध्यान कर रहे करके, लेकिन कम से कम 500-600 होगा, उतनी एक झुंड बहुत मेहनत करता है। अब थोड़ा कभी कभी हमारा क्या हो जाता है, ये थोड़ा ये सारे झाड़ पौधे जानवर उनको भी क्या देखना, ये सब परमेश्वर की सृष्टि है। परमेश्वर बहुत बड़ा मतलब से बनाया है, क्यों? हमारे बुद्धि में परमेश्वर का काम प्रकट करने के लिए इसलिए बनाया। इसलिए घर में कभी जानवर को पालता है, आपने अच्छा बगीचा बनाते हो, कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसकी द्वारा भी क्या हो जाता है। कभी एक बार एक पास्टर गधे के ऊपर जा रहा था ना, ऊपर की गधा को कुछ मालूम नहीं पड़ा, कम से कम नीचे का गधा तो उसको समझाया, तलवार से बचाया। इसी मानी शायद हम परमेश्वर की मर्जी से हट जाएगा तो हमारे घर के जानवर कुछ बातें हमें सिखाएंगे। इसलिए बोलते हे मूर्ख, तुम चींटी को देखे, आलसी चींटी को देखे सीखो। तो बहुत ही चींटी है, बहुत मेहनत करता है, कुछ अपने से बड़े बोझा लेकर क्या करता है,
जाता है, कुछ दाना मिल गई, कुछ मरेले वस्तु मिल गई, ये सब किधर जाके जमा करता है। अगर हमको मिल गया तो हम सीधा अपना घर में लेके जाएंगे, लेकिन चींटी देखो उसमें से थोड़ा टेस्ट भी नहीं करेगा। बेचारा क्या करता है, सब, अभी उसका सब पिक्चर है मेरे पास नहीं है, मैंने देखा है ये जो इन लोग कितना मेहनत करता है। और जो मधुमक्खी को 3-4 काम देता है। कुछ लोग है उनकी चौकीदार है, वो बाहर नहीं जाता है, कुछ लोग मध लेके आता है, कुछ लोग मध ढूंढने के लिए जाता है। ये सब अलग अलग कैटेगरी है, अपना काम छोड़कर दूसरा काम करते नहीं है। अगर एक एक जाकर एक एक मध अगर देख लिया, इधर आके ऐसा 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 हिला के सिग्नल देता है, इसका सिग्नल दे के सब इसके पीछे जाता है। दुनिया देखो साइंस कितना देख के एक एक बातें सिखाता है। हम तो सिर्फ क्या है, बाइबल पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएंगे, सो जाएंगे हमें बोल के, फिर सुबह उठकर हम काम पे जाता है। बहुत बातें हम प्रकृति के द्वारा भी सीखना है। तो ये चींटी क्या करता, समझ लो चींटी ऐसे अच्छे मेहनत करते हुए आप देखा होगा। उस चींटी चलते चलते आगे, उसको खाने वाला कोई भी खाता भी है, उसको चींटी को खाने वाला जानवर भी रहता है, इसको कभी हानि भी पहुंचाता है। तो हम ऊपर से देखने से मालूम है ये चींटी चलते चलते आगे कोई खड़ा है, सब चींटी को खा रहा है, लेकिन इधर से चलते हुए चींटी को ये मालूम नहीं है। तो मेरे अंदर बहुत दुख हो गई, ये चींटी को कैसे भी समझाना है। तो मैं क्या कर सकता है, मैं इधर से अपनी भाषा में हिंदी या मराठी मलयालम में बोलेंगे, हे चींटी हट जा, उधर कोई बैठा है एक एक को खा रहा है। ये क्या सोच रहा है, सब लाइन से जा रहा है, अपना घर ही जा रहा है, ये सोचकर ये आगे बढ़ रहा है। आगे क्या होता है मालूम नहीं, इसी मानी हम भी क्या हो रहा है, आगे हमारे मौत के साथ क्या होता है हमें मालूम नहीं है। ऊपर बैठा हुआ परमेश्वर को ही मालूम है। तो इसलिए प्रभु भी दया करके क्या आ गया, मनुष्य बन के आया। तो ये चींटी को बचाना तो मेरे पास एक ही तरीका है कि मुझे क्या बनना पड़ेगा, चींटी खुद बनकर इनको समझाना पड़ेगा उनकी भाषा में। तो समझ लो मेरा उम्र 40 है, मैंने क्या हो गई, चींटी बन गई। चींटी का उम्र समझ लो 2 साल 3 साल होगा, उससे ज़्यादा चींटी रहता नहीं होगा। मैं चींटी के पास आया, चींटी से बात करने लग गई। हाँ चींटी तुम कहाँ जा रहा है, हाँ अभी हमारा काम चालू है, हम लोग जो पूरा खाना जमा करता है, जब बारिश होते है तो हम बैठ के आराम से खाता है, ये हमारा समाज है, हम बहुत यूनिटी है। कोई भी संस्था बना का नाम होगा शायद उनकी झुंड का, उसमें घमंड करते चलता होगा। तो पूछेंगे आगे जाते क्या होता है आपको मालूम है, क्या होंगे, हम अपने पास ही जा रहे हैं, नहीं आगे कुछ खतरा भी है, कोई चीज़ आपके आगे गया उन लोगों को खाया है, इसलिए आप थोड़ा सावधान से जाना। तब पूछते आप कहाँ से आया, मैं ऊपर से आया। कितने ऊपर से, उसको समझ में नहीं आता ये चींटी कितने ऊपर से आएंगे, ये क्या थोड़ा झाड़ के ऊपर बैठे थे। हकीकत में ये बात कौन कर रहा है, इंसान कर रहा है, लेकिन इनको बचाने के लिए किस रूप में आया, चींटी के रूप में आया। लेकिन ऊपर बोलने से चींटी के दिमाग के हिसाब से, चींटी को मालूम नहीं है ये मनुष्य की रीति से कम 6 फुट ऊपर से देख रहा था। ये क्या ऊपर बोलने से उनके हिसाब से क्या होगा, 1 इंच बहुत बड़ी बात होगी, है ना। चींटी के हिसाब से 1 इंच बड़ी बात होगी, लेकिन 6 फुट बोलेगा तो क्या है, वो समझ में हो ही नहीं सकता है। फिर भी ठीक है, फिर बोलेंगे आपका उम्र कितना है। चींटी अगर मेरे से पूछेगी आपका उम्र कितना है, 40 उम्र हो गया, क्या बात कर रहा है, हम तो 5 उम्र में मर जाता है, आप बोलते 40 उम्र हो गई। क्योंकि एक चींटी के हिसाब से, चींटी की बुद्धि में मेरे बातें समझ ही नहीं सकता है। लेकिन मैं रूप तो बदल गया, लेकिन असली में चीज क्या है, इंसान हूं। मेरे बुद्धि और चींटी की बुद्धि में बहुत कुछ फर्क है। इसी मानित यीशु मसीह भी मनुष्य के रूप में आया। यीशु की बातें कौन समझ नहीं पाया, इंसान समझ ही नहीं पाता, क्योंकि हम किस तरह देखता है, वो भी मेरे तरह एक मनुष्य, उनको भी बच्चा होना पड़ा, बढ़ना पड़ा, माँ बाप का अधीन में रहना पड़ा। ये क्यों, बपतिस्मा लेना पड़ा, ये क्यों कि उसको क्या पूरा करना है, व्यवस्था पूरा करना है। ये परमेश्वर ने मनुष्य को दिया वो व्यवस्था भी अपने ऊपर पूरा करना की, और ऊपर से स्वर्गीय बातों भी उसको समझाना। ये 2 काम उसको दिया गया, इस कारण समझ में नहीं आ रही है। कल तक कौन थे, कारपेंटर थे, बड़ाई, अभी क्या बोल रहा है, मैं ऊपर से आया। इसलिए यहूदी उसको मारने के लिए क्या लिया, पत्थर लिया। इसलिए हमारे जो बातें किसको समझ में आएंगे, जो यीशु मसीह खुद परमेश्वर है, हमें बचाने के लिए आया करके जो विश्वास करता है, भरोसा रखता है, उसी को ही क्या समझेगा, यीशु की बातें समझेगा। तो यीशु बोलने से उसका काम है,
यीशु असली नाम क्या है उसका? इम्मानुएल। मरियम को क्या बोला? इम्मानुएल करके बोले, लेकिन हम लोग इम्मानुएल करके क्यों नहीं बोल रहे? हम बोलना नहीं चाहता है, कारण इम्मानुएल का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ रहेगा तो हमारा आधा तड़ा काम चाहेगा नहीं, थोड़ा डर के रहना पड़ेगा। हम भी सोचते हैं पप्पा थोड़ा सुबह ड्यूटी जाएगा तो अच्छा है ना बच्चे लोग, क्योंकि हम थोड़ा आज़ाद हो जाएंगे। इसी मानिंद परमेश्वर हमारे साथ है, हम बोले ना बोले हमारे साथ तो है ही। जगत का अंत तक क्या हो जाएंगे? हमारे साथ है। तो लेकिन उद्धारकर्ता करके बोलने के लिए अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम जाके गिरेंगे तब उद्धारकर्ता साथ में रहेगा तो अच्छा है ना, हाथ पकड़ के चलाएंगे, हमें हमेशा क्या करते? उद्धार देते रहेंगे। तो यीशु नाम है, उसका काम है। हकीकत में परमेश्वर को क्या नहीं है? कोई नाम नहीं है। यहोवा है, बहुत सारे नाम है, वो सब क्या है? उसकी काम का द्वारा प्रकट करता है। हकीकत में परमेश्वर का नाम क्या है? मैं जो हूँ मैं हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है मेरे समान। तो उस यीशु मसीह जगत में आया, उसने जो बताया उसी की द्वारा ही पिता की पहचान हमारे होगा। तो उसकी आने का मतलब क्या थे? हमें स्वर्ग लेके जाने का चक्कर नहीं। बहुत लोग किसके लिए मसीह बन गए? स्वर्ग जाने के लिए। हम जाएंगे जरूर, उससे बढ़कर जाना तो क्या करना पड़ेगा? उसकी पुत्र की स्वरूप में बदलना पड़ेगा। जैसे यीशु मसीह ने हमें एक नमूना देकर गया है, उसकी पद चिन्ह को, है ना, पत्रुस का पत्री हमें क्या पढ़ता है? पढ़िए। यीशु मसीह भी हमारे लिए एक नमूना रखे गया है। उसकी दूसरा, पहले पत्रोस दूसरी अध्याय की उसकी 21 से पढ़िए। और तुम इसी के लिए बुलाए भी हो, तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तुम भी उसकी पद चिन्हों पर चलो। तो जिस व्यक्ति यीशु की जीवन, इसलिए बोलते हैं तुम्हारे उद्धारकर्ता सिद्ध करने वाले यीशु को ध्यान से देखो, उस यीशु को चाल चलन देकर उसकी समान उसकी पद चिन्ह की द्वारा चलता है, वो कहाँ दिखाई देगा? पिता की घर में दिखाई देगा। हम जरूर जाएगा, स्वर्ग तो जाएंगे, लेकिन सिर्फ यीशु के ऊपर विश्वास करके स्वर्ग जाने का आसान बात नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे ये जीवन में रूपांतर नहीं होगा, हम परमेश्वर हमें स्वर्ग में बिठा ही नहीं सकते। क्योंकि हम पिछले दिनों में देखा हमारा स्वभाव किस में है? शरीर में नहीं है, हमारा प्राण और आत्मा, शरीर आत्मा और इंद्रिय शक्ति में है। शरीर नहीं है, इंद्रिय शक्ति भीतरी मनुष्य के अंदर है। हमारा असली स्वभाव शरीर के द्वारा प्रकट होता है। तो उसी में, उसी को कभी भी क्या नहीं है? अंध नहीं है, वो नाश नहीं होता है। मिट्टी की शरीर नाश होगा, लेकिन हमारे भीतरी मनुष्य क्या नहीं होता है? नाश नहीं होता है। हमारे स्वभाव उसी में है, पाप उसके अंदर है। जब तक हमारे प्राण और शरीर, प्राण, आत्मा पवित्र नहीं होएगा, हम क्या नहीं कर सकता है? प्रभु के सामने खड़ा नहीं हो सकता है। तो यीशु मसीह जगत में आकर हमें क्या करता है? एक नमूना दिखाया और पिता का स्वभाव क्या है करके बताया। तो हमें हमारे पिता का आदत को समझना है, पिता की इच्छा को समझना है। उसके अनुसार यीशु जिस प्रकार चला, उस प्रकार चलने वाला कहाँ होता है? पिता का भवन में दोबारा प्रवेश होगा। तो हमें नमूना किसकी नमूना देखना है? यीशु की नमूना देखना है। यदि हमारे सामने कोई चलता है तो उसकी भी नमूना हम ले सकता है। पौलुस क्या बोलता है? जिस प्रकार मैं यीशु मसीह की आज्ञाकारी बना है, वैसा तुम भी मेरे आज्ञाकारी बनो करके बोलता है। तो हम कई मंडल, पिछले बार हमने देखा कलीसिया का मतलब है इसी रीति से यीशु की मानिंद बनने के लिए, पिता के भवन में प्रवेश होने के लिए जो आग्रह करता है, जो दंड से बचना चाहता है, पिता के साथ मेल होने चाहता है, उसी को बुलाया हुआ झुंड है, उसी को क्या बोलता है? कलीसिया बोलता है। जितने लोग बपतिस्मा लेकर यीशु की शरीर के साथ जुड़ा गया, उसको यीशु की शरीर बोलता है और दुल्हन बोलता है, वो है कलीसिया। वो कलीसिया मंडली नहीं है। हम आज कितने भी मंडली देखता है, उसमें कलीसिया का अंग होगा, लेकिन क्या नहीं है? बहुत लोग क्या सोचा है? हम लोग ही ऊंचे पद में जाएंगे। ऐसा नहीं है। हर एक मंडली में ये वजन के अनुसार जो चलता है,
बपतिस्मा कलीसिया के साथ जुड़ा जाने का मतलब मंडली के साथ जुड़ने के लिए नहीं है, यीशु के साथ जुड़ने के लिए। जितने लोग यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लिया, वो ही क्या है, कलीसिया है। वो कलीसिया कोई नाम में नहीं जानता है, वो कलीसिया को यीशु मसीह खुद पवित्र आत्मा के द्वारा बना रहा है। वो कलीसिया पूरा दुनिया में है, फेल कर है। अब अभी हम देखते कि ये बॉम्बे शहर में कितनी सारे संस्था होगा, अगर सही उपदेश में जितनी संस्था है उसमें सारे विश्वासी कलीसिया नहीं है, लेकिन जो वचन पर चलता है वो हकीकत में क्या है, कलीसिया है। उसी के साथ क्या हो जाता है, परमेश्वर बातें करता है, परमेश्वर उसी को सिद्धता में लेके आता है। हम तो कोई कलीसिया का लेवल में सेवा नहीं करता है, हम कई जगह पर सेवा में जाने का समय पर हमसे भी अच्छे चाल चलन करने वाला उसमें विश्वासी है। हम सोचते कि हम हैं। एलिया कहता है कि मेरे सिवा कोई नहीं है, मैं अकेला बचा हूँ, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, 7,000 है। इसी मानिन क्रूज की नीचे छिपे हुए लोगों को हम कलीसिया बोलता है। वो ये अलग अलग जगह पे पड़ा रहता है। अब हम इसको सबको देख नहीं सकेंगे, इसकी असेंबली होता है, दूरी फूका जाएगा तब। हम महिंद्रा कंपनी में जाएगा तो महिंद्रा में उधर क्या नहीं होता है, हर एक पार्ट्स बनते नहीं है, पार्ट्स पूरा अलग अलग जगह पे बनता है। और इधर क्या होता है, सिर्फ असेंबली होकर टेस्टेड ओके करके बाहर निकलता है। उसकी दरवाज़ा और किधर बनता है, टायर और किधर बनता है, इंजन और किधर बनता है, ये सारे बातें क्या हो जाता है, ये महिंद्रा कंपनी में आकर जमा होएंगे। वहाँ का इंजीनियर लोग इसको क्या करेंगे, पूरा जॉइंट करके गाड़ी होकर बाहर निकलता है। इसी मानिन हम अलग अलग जगह पे परमेश्वर क्या करता है, हमें रखा गया है। इसलिए हम किसी को क्या नहीं कर सकता है, ये नहीं बोल सकते हम ही बड़ा है, हमको मालूम नहीं है। पिछले बार मैंने बोला जो कुआ के मेंढक है, वो मेंढक क्या सोचा, यही मेरा दुनिया है, इतना ही दुनिया है। उसको किसी ने उठाकर बाहर डाला, तभी तो मालूम है अरे नदी में मेरे समान और भी है, दूसरी भी मेंढक है, और भी दूसरी भी जानवर है। फिर वो बहते बहते किधर गया, समुद्र में गया, तब बोलता अरे इससे भी बड़ा दुनिया है। इसी मानित हम चार दीवार के अंदर होने का कारण क्या हो जाता है, हाँ अभी हम स्वर्ग जा रहा हूँ। हमारा संत लोग जो बोलते हैं वो आँख बंद करके विश्वास करना, चाहे इसमें नहीं है तो भी। ये कहाँ लेके जाएंगे, इसका पीछे पीछे चलने का, वो चींटी के समान हो जाएंगे, वो भी गड्ढा में हम भी गड्ढा में। इसलिए हमको अपनी भाषा में खुद बाइबल लिख के दिया। ये पवित्र शास्त्र सिखाने में, पढ़ने में कोई भी आपको रुकावट करता है वो प्रभु का सेवक नहीं है। और आपको इसकी जवाब अगर सही नहीं देता है वो भी क्या नहीं है, प्रभु की सेवक नहीं है। क्योंकि प्रभु की वचन में क्या साफ क्या लिखा है, प्रभु की सेवक सिखाने में निपुण होना चाहिए। तुम्हारे हर एक बातों हो तो उसके मतलब हर एक जवाब हमारे पास भी नहीं होगा। तो आप कुछ सवाल पूछने का समय हम क्या करेंगे, प्रार्थना करके आपको बताएंगे। ऐसा नहीं है हमको पूछने का नहीं, चुपचाप मेरे पीछे चलने का, वो कहाँ लेके जाएंगे हमें पता नहीं है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी हर एक बातें हमको भी मालूम नहीं है, लेकिन जो बातें हमें समझ में नहीं आते हम दूसरे भी सीखते हैं, दूसरे से भी सीखकर हमको क्या करेंगे, आपको जवाब देंगे। अगर जवाब नहीं मिला हम सब ये विषय प्रार्थना में रखेंगे। लेकिन कुछ संस्था ऐसा है कि कुछ जब सवाल उससे पूछेंगे तो बोलेंगे मेरे को तो कितनी धमकी देते थे, तुम ऐसे सवाल पूछेंगे तो जरूर हमारा मंडली छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसा कितने लोग सवाल पूछा छोड़ के ही जाना पड़ा, बोलते हैं अरे तेरे मंडली से हमको क्या मतलब है, हमको हमारा उद्धार से मतलब है। तुम जवाब दे नहीं पा रहे उसका मतलब क्या है, तुमको प्रभु ने नियुक्त किए नहीं है। क्योंकि प्रभु के वचन में साफ लिखा है तुम्हारे विश्वास की विषय में जो तुमसे सवाल पूछने वाला को नम्रता से जवाब देने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। हमारे छोटे बच्चे को कितनी बातें सवाल होता है, क्यों, वो बढ़ रहा है। हम किधर से भी जाने का समय पर कितनी सवाल पूछते रहते हो, कारण वो जानना चाहता हूँ, वो बिल्कुल निष्कलंक तरीके से पूछता है। हम भी जानने के लिए तो पूछते हैं, तभी उसको गुस्सा आता है। उसका मतलब क्या है, वो खुद जानते भी नहीं है, वो और किसी को आगे छोड़ना भी तैयार नहीं है। ऐसी कलीसिया में बहुत लोग दब के रहता है। पास्टर क्या लेके आया, ऑटो रिक्शा लेके आया हाईवे में, विश्वासी के पास क्या है, उसके पास मर्सिडीज बेंज है। ये ना ओवरटेक करने देगा,
ये आगे जाएंगे भी नहीं है। ऐसी कितनी जगह हमको मालूम है, क्योंकि वचन खोलकर सिखाएंगे नहीं है। सिखाएगा तो कई सवाल पूछेंगे, ये सवाल पूछेगा तो क्या हो जाएंगे, मेरे पास जवाब नहीं है, नहीं तो मेरे संस्था उसके अनुसार चलते नहीं है, उसकी जो बाबेल की घुमंड टूट जाएगा। क्योंकि बना के रखा ना बाबेल की घुमंड, लेबल में बाबेल की घुमंड दिखने में है, लेकिन परमेश्वर ने बनाया हुआ कलीसिया, मैं मेरे कलीसिया को बनाऊंगा। तो वचन सीखने में अगर आपको रुकावट है तो क्या करना है, वहाँ दब के नहीं रहना, प्रभु से बातें करना, परमेश्वर आपको जवाब देंगे। वचन सीखना, वचन कभी भी आपको क्या नहीं करेंगे, धोखा देंगे नहीं, वचन आज़ादी करेगा। तो इन द्वारा बहुत लोग ऐसे कि वचन सीखने नहीं देते। तो यीशु मसीह के द्वारा हमें क्या मिलता है, प्रभु की, परमेश्वर की पहचान मिलता है। ये पहचान जब तक हमें नहीं होगा, हमारे जीवन में रूपांतर नहीं होगा। तो इसलिए मूसा ने भी एक बात कहा, पढ़िए व्यवस्थावरण 18 का 15 पढ़िए। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से, अर्थात तेरे भाइयों में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा। भाइयों में से एक, मेरे समान एक नबी को उत्पन्न, एक नबी को उत्पन्न करेगा। उसी की सुनना, उसी को सुनना। यह तेरी उस वृत्ति के अनुसार होगा जो तूने होरेब पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी। मुझे न तो अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुनना और न वह बड़ी आग देखनी पड़े। कहीं ऐसा न हो कि मर जाओ। तब यहोवा ने मुझसे कहा, वो जो कुछ कहते हैं ठीक कहते हैं, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण न करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे न दी हो, या पराय देवता के नाम से कुछ कहे, वह नबी मार डाला जाए। बस 19 से पढ़िए, 19। और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण न करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे न दी हो, या पराय देवता के नाम से कुछ कहे। बस 16 पढ़िए। यह तेरी उस वृत्ति के अनुसार होगा जो तूने होरेब पहाड़ के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहोवा से की थी। बस यहाँ पर कहता है कि मूसा भी क्या बोलता है, भाइयों को बीच में से एक जन को उत्पन्न करूँगा, उसकी बातें नहीं सुनेगा तो क्या हो जाता है, उनकी हमारे जीवन में मृत्यु ना हो जाए, इसलिए उसकी वचन सुनना है। तो मूसा भी किसकी गवाही दे रहा है, यीशु मसीह की गवाही दे रहा है। इसलिए पहले जो सुना है, मूसा की द्वारा हमें क्या मिला, व्यवस्था मिला, यीशु की द्वारा अनुग्रह और सच्चाई। अनुग्रह का मतलब मूसा के बिना दया से व्यवस्था दो गवाहियों के सामने हमें मार डालते थे, लेकिन यीशु मसीह क्या करता है, यहूदा को क्या बोला, उसको मारने वालों को यीशु मसीह क्या बोला, जो ये लोग जो करता है ये नहीं जानता, इसलिए उनको क्षमा करे। तो हमारे मृत्यु दम तक हमें मन फिराने के लिए यीशु मसीह के द्वारा हमको क्या मिलता है, एक मौका मिलता है, लेकिन व्यवस्था नहीं मिलता था। व्यवस्था में क्या नहीं होता, हम आगे मन फिराने वाला है, हम गलती से किया तो भी क्या नहीं होता था, वहाँ हमें एक मौका नहीं मिलते थे। लेकिन अनुग्रह की समय है, दिया हुआ समय में पूरी तरह से हमें यीशु मसीह के द्वारा क्या हो सकता है, दोबारा मन फिरावट में आ सकता है। यदि हमारे अंदर दुख है, हम मन फिराना चाहता है, तो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें एक मौका मिलता है। तो यीशु मसीह की सिवा हमें पिता की पहचान क्या नहीं होगा, नहीं होगा। तो
इस यीशु मसीह के पास हम इसलिए आया कि दोबारा हमारे जीवन में क्या हो जाए, परमेश्वर की मेल हो जाए। इसलिए दूसरी कोरिन्थियों की किताब में हमने देखा कि 5 अध्याय में ये मेल मिलाप की सेवा हमारे पास दिया। विश्वास करके सिर्फ स्वर्ग जाना नहीं है, बपतिस्मा लेके स्वर्ग जाना नहीं है, आराधना करके स्वर्ग जाना नहीं है। हम क्या करना है, हमारे जीवन में रूपांतर होना है, यीशु मसीह की समान बनना है। पढ़िए इब्रानी की किताब 2:10। हाँ, इब्रानी जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे ही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। बहुत पुत्रों को महिमा में, उसको क्या अच्छा लगा, जिसकी द्वारा सब कुछ है, जिसके लिए सब कुछ है। वो कौन है, हमारा पिता परमेश्वर है, जिसकी द्वारा है, उसी की आवाज़ है लोगोस, यीशु मसीह। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन की द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। ये सब एक ही है, उसी के लिए सब कुछ है। उसको क्या अच्छा लगा, बहुत पुत्रों को क्या कर रहे हैं, बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, महिमा में पहुंचा है। हमारा मसीह जीवन का मतलब क्या है, हमारा धर्म परिवर्तन नहीं, जात परिवर्तन नहीं, हमारा बीमारी ने तो कोई शारीरिक छुटकारा नहीं, कैसे न कैसे उस महिमा में हम दोबारा पहुंच जाए। जो आदम महिमा के साथ परमेश्वर के साथ साथ गिरने से पहले चलते थे, उसी मानिंद उसकी घर में उस महिमा में पहुंचाने के लिए परमेश्वर को क्या लगा, अच्छा लगा। हाँ, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा, तो इसके लिए हमारे उद्धारकर्ता को क्या करना पड़ा, कोई जरूरत है उसको दुख उठाने का। हमें उस महिमा में पहुंचाने के लिए हमारा परमेश्वर को क्या करना पड़ा, दुख उठाना पड़ा। लेकिन हम आज परमेश्वर के लिए थोड़ा से दुख उठाने बोलेगा तो, है ना, हमारे जीवन में भी कितनी प्रकार की तकलीफ है। अभी हम लोग 26 को एक गांव में जा रहे हैं सेवा करने के लिए, एक माह के लिए जा रहा हूँ। कैसे पहुँचना मुझे भी मालूम नहीं है, क्योंकि उस गांव में सिर्फ 10 घर है। ज़िंदगी में पहले यीशु के बारे में सुना ही नहीं है। 14 उम्र से लेके वो माँ कुछ मन्नत लेते थे, मटन नहीं खाने का, मच्छी नहीं खाने का, और तुलसी की माला सब पहन के, कुछ आप लोग जानता होगा शायद, कुछ मन्नत लिया था। इधर 2-3 मीटिंग में अटेंड किया तो उसको मालूम पड़ गई मैं क्या करते, 14 उम्र से बाकी लोगों को ये चिकन करी बना के देता, मेरे को भी बना के दिया था उसके गांव में गया तो। ये बेचारे क्या, एक उसकी स्वाद भी, नमक भी देखने को नहीं होता उसको, मैं बाकी को खिला रहा हूँ, मैं इधर स्ट्रगल कर रहा हूँ। पीछे का मतलब क्या है मालूम नहीं है। सब कुछ करने के बाद में उसका घर में बहुत बड़ा समस्या हो गई। उसकी बेटी को शादी करके भेजा, शादी के जीवन में बहुत तकलीफ हुआ, केस हो गई, लफड़ा हो गया, बेटी अलग हो गया। फिर उसकी बाद में जो जवाई है जिसने शादी किया वो हमारे पास आया, उद्धार पाया, उसका जीवन ठीक हो गया। अभी उसकी बेटी को जीवन देकर उसके अंदर एक आशा आ गई कि मैं इतना 14 उम्र से तकलीफ उठाने के बाद में भी इतनी संकट मेरे जीवन में हुआ, लेकिन जब छुटकारा देने के लिए किसका नाम लेना पड़ा, यीशु की नाम लेना पड़ा। तो उसके बारे में जानना करके बॉम्बे में आया, गाँव से आया, तो हम लोग सारे बातें सिखाया तो उसको सच्चाई मालूम पड़ गई। वो क्या सब कुछ छोड़कर अभी चला गया उधर गांव में जाके बहुत सवाल हो गए, क्यों तुम्हारा मन्नत तोड़ दिया ऐसा वैसा करके। तो उन लोग फ़ोन करके रिक्वेस्ट किया, मैंने तो समझ लिया, लेकिन मेरे को बोलने नहीं आता है। आधा रास्ता में हमको मत छोड़ो, आप लोग आके हमको सिखाओ, थोड़ा गाँव वाले से पता करके। तो इसलिए हम लोग अभी एक दिन के लिए उधर जाना चाहता हूँ। क्यों, हम ये बोलने का मतलब क्या है, कितनी लोग सच्चाई जानता नहीं है। एक ही व्यक्ति के लिए हम जा रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि कई पुत्रों में उसको क्या करना है, महिमा में पहुंचाए। लेकिन हम इंसान अज्ञता के कारण क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। एक व्यक्ति के लिए जाना बोलने से बहुत मुश्किल हो जाता है, इतनी क्योंकि उधर बस भी नहीं जाता है, पूरा खुला जगह है, पूरा खेती है। ये 10 उतर के कम से कम 5-6 किलोमीटर खेती से जाना है। लेकिन यदि वो बचना चाहता है तो हम जाने के लिए तैयार। हमारा सेवा बोलने से क्या नहीं है, ये नहीं सोचना स्टेज में खड़ा रह के प्रचार करना नहीं है।
आज हम लोग वही सोचा कि हम लोग एक झुंड होना है, बाकी किधर भी गांव में सड़ जाए, मर जाए, नरक में जाए, हम क्या हो जाए, हम बैठकर इधर गाना गाएंगे। वो उद्धारकर्ता को क्या करना पड़ा, तकलीफ दुख उठाना पड़ा हमें उद्धार में लाने के लिए। क्या हम नहीं उठाएंगे? यीशु की सम्मानित हम भी अगर थोड़ा दुख उठाने के लिए तैयार है तो गांव में बहुत लोग हैं। हम गांव में सेवा करने के लिए जाता है, मेरे पास फोटो है, खाना भी नहीं है खिलाने के लिए, कंजी पिलाता है, स्पून नहीं है उसका घर में, आपको फोटो दिखाएंगे बाद में। किससे कंजी मालूम है ना आपको? चावल, पानी वाला चावल, वो जो फणस का झाड़ का पत्ता मोड़ कर देता है, वो हमारा स्पून है। उसकी जगह पर बाथरूम नहीं है। बाथरूम कैसा है? 2 लकड़ी, जो सुपारी की लकड़ी, लंबा लकड़ी, एक नदी के अंदर डाला है, उसमें बैलेंस करके सर्कस वाला का सामान जाना है। लेकिन हम लोग वजन लेके आता है तो उनको ऐसा लगता है कि यीशु मसीह उसके गाँव में आया, क्योंकि उधर जाके वजन बताने के लिए कोई नहीं है। वजन बोलने का जरूरत नहीं है, जो बात है तुरंत कर लेता। अभी बपतिस्मा बोलने से अभी रेडी है, लेकिन हम लोग दिया नहीं है। बपतिस्मा इतना जल्दी नहीं लेना, पहले आप वजन सीखो, सब कुछ रेडी होता है। कितनी लोग आज भी यीशु की खोज में हैं, लेकिन हम लोग मिनिस्ट्री बोलने से, हाँ कितने लोग आया, 500 लोग एक व्यक्ति के लिए हम लोग गया, एक परिवार के लिए। कितनी जगह पे, कई जगह पे 15-20 लोग आता है, लेकिन हम यीशु मसीह भी हमारे लिए तो दुख उठाकर जगत में आया। चाहे तो पिता का गोद में क्या कर सकता था, वो बैठ सकता था। उसको क्या जरूरत है महिमा छोड़ना। फिलिपियों का किताब में हम क्या पढ़ता है, अपने आप को काली किया। उसका मतलब क्या था? उसके पास घमंड करने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन क्या कर दिया, काली कर दिया। जगत में क्या कर दिया, एक दास का वेशधार किया। इसलिए उसने अपने पैर नहीं धोने को चेलों को नहीं लगाया, वो क्या कर दिया, खुद चेले के पैर धोया। उसका क्या जरूरत था? हमारे यीशु के बारे में हम सोचना है। यीशु हमें किया हुआ प्रेम जब तक हम समझ में नहीं आएंगे, हम सेवा करने के लिए आगे निकलेंगे नहीं है। उससे नहीं हो रहा था मेरे साथ साथ चलने के लिए। जहाँ गाड़ी नहीं जाता उधर चल के जाते थे कि आप लोगों को भी जाना तो कभी आ जाओ हमारे साथ। फिर सोचेंगे ये पास्टर पागल तो नहीं हुआ है। एक बुढ़ी माँ के लिए स्कूल में गया नहीं हो, बुढ़ी माँ, उसको बाइबल पढ़ने नहीं आता है। अभी हमको भी क्या भी करना पड़ेगा, वो भी सिखाना पड़ेगा। अभी हमारे कुरला में 2-3 बहन लोग हैं, वो लोग स्कूल कभी गए नहीं है, उसको अभी ABCD है वो भी हमें सिखा रहा है। सर वजन नहीं सिखा रहा है, क्योंकि तुम्हारे पिता की वजन तुम खुद पढ़, दास के मुंह से नहीं, अपने खुद के पिता की आवाज़ तुम खुद पढ़ने के लिए तुम्हारे अंदर क्या होना चाहिए। तो हमारा यीशु मसीह। पढ़िए और एक वचन शुरू से पढ़िए। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है, हाँ, और जिसके द्वारा सब कुछ है, हाँ, उसे यही अच्छा लगा, हाँ, कि जब वह बहुत से पुत्रों की महिमा में, हाँ, पहुंचाए, हाँ, तो उनके उद्धार की कर्ता, हाँ, को दुख उठाने के द्वारा, हाँ, सिद्ध करे। नीचे पढ़िए। क्योंकि पवित्र करने वाला, हाँ, और जो पवित्र किए जाते हैं, हाँ, सब एक ही मूल से है, हाँ, इसी कारण, हाँ, वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। हाँ, तो यीशु मसीह को किस में से, मूसा क्या बोल रहा है, भाइयों को बीच में से खड़ा हो जाएंगे। हमें भी क्या बोलता है, यीशु मसीह हमारा कौन है? एक तरफ से देखने से बड़ा भाई है, बड़ा भाई हमें, इसलिए बहुत पुत्रों से बोलता है। इसका मतलब ये नहीं सोचना बहन लोग का चांस नहीं है, हम नहीं है, शायद भाई लोग ही जाएंगे मसीह के सामने, परमेश्वर के सामने। हम भाई बहन सब है, पुत्र है, हम सब परमेश्वर के पुत्र समान बन जाएंगे। सिर्फ पृथ्वी में रहने का कारण शरीर में फर्क है, आत्मा में फर्क नहीं है। तो हम मूसा के बारे में भी क्या लिखा है, फारोन की बेटी की पुत्र कर बोल सकता था, लेकिन क्या कर दिया, परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाने के लिए क्या कर दिया, वो अपनी सारे पद को छोड़कर आया। वही मूसा किसका गवाही दे रहा है, यीशु का भी गवाही दे रहा है। उसी भी क्या किया, उसने भी क्या किया, पिता की गोद में से किधर आया। हमारा यीशु मसीह ने मनुष्य के रूप में एक एक काम किया, ध्यान से रखना, हमारे लिए किया। उसको कतना लेने का जरूरत है नहीं। कतने के क्या दिया, कतने के आदेश कौन दिया, परमेश्वर तो दिया है, लेकिन उसको 8वां दिन में शरीर में दर्द सहन करने का क्या जरूरत है।
बहुत ही बड़े दर्द उसी निष्कलंक बच्चे को लेने क्यों पड़ा? व्यवस्था किसकी? हम पूरा कर नहीं पा रहा था, लेकिन वो व्यवस्था किसके ऊपर पूरा किया? अपने ऊपर पूरा किया। माँ बाप के अधीन में रहने का क्यों जरूरत था? हम तो माँ बाप को कितनी बार उसके खिलाफ जीवन बिताया, लेकिन वो सारे व्यवस्था जो तुम, इसलिए रोमियो की किताब 8 अध्याय में न्याय की, शरीर की दुर्बलता का कारण जो व्यवस्था पूरा कर नहीं पाया, वो करने के लिए क्या आया? यीशु मसीह आया। सबसे पहले हमारे लिए अपने जीवन में पूरा किया, दूसरा क्या है? हमारे लिए एक नमूना रखा। 2 बातें किया, किस प्रकार पिता परमेश्वर को प्रसन्न करना करके हमारे उद्धारकर्ता जगत में आकर तकलीफ उठाया। तो हम सेवकाई में कोई विषय में हमारे घमंड किया है? कुछ है हमारे पास घमंड करने के लिए? हमने अगर नौकरी छोड़ा, नहीं तो हम कुछ भी छोड़ दिया, क्या परमेश्वर जो यीशु मसीह हमारे सामने जो नमूना दिखाया उसके सामने कुछ है? कुछ लोग बोलते मैं प्रोफेसर थे, वो छोड़कर सेवा में आया। पौलुस भी प्रोफेसर थे, पीएचडी थे पौलुस, लेकिन पत्रोस कौन थे? मछुआ थे। लेकिन परमेश्वर के सामने उनको कोई फर्क है? नहीं है। हम कुछ छोड़कर आया, वो परमेश्वर के लिए कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि हमारे यीशु मसीह उससे बढ़कर स्वर्ग की महिमा को छोड़कर आया। और छोड़कर आया इतना ही नहीं, हमें क्या भी कर दिया? दुख भी उठाया। एक एक कोड़ा किसके लिए मारा गया? कोई जरूरत था? पाप जाना नहीं है। हम तो पाप अच्छी तरह से जानता है, लेकिन किया नहीं होगा। पाप का बारे में अच्छी नॉलेज है, छोटे बच्चे भी हो जाए, लेकिन मौका नहीं मिला इसलिए किया नहीं है। लेकिन जो यीशु मसीह पाप जानते भी नहीं है, इसलिए बोलते तुम में से कौन मुझे पाप के बारे में समझाएगा? उसी को एक पापी की तरह मारा। किसकी पाप? हमारे पाप। तो हम खाली विश्वास करके, बहुत लोग हैं हम तो, आप तो हमारे अंदर ऐसे इतने वजन सीखने के समय एक सवाल होता है, क्या इतनी झूठ को परमेश्वर नरक बेचेंगे? परमेश्वर किसी को नरक नहीं बेच रहा है, परमेश्वर किसी को स्वर्ग भी नहीं लेके जा रहा है। क्या कर रहा है? परमेश्वर सच्चाई प्रकट कर रहा है। वो सच्चाई को जितनी लोग स्वीकार करके तय करता है कि मुझे किधर जाना है, हमारे निर्णय है। नहीं तो परमेश्वर न्याय के सिंहासन में बैठ ही नहीं सकता है। अगर किसी को परमेश्वर क्या कर दिया? स्पेशल कैटेगरी दे दिया, किसी को परमेश्वर उद्धार किया, तो उसमें से एक वजन ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कि वो पहले से जाना उसको धर्मी किया गया। पढ़िए रोमियो का किताब। वो जिसको पहले से जान लिया उसको धर्मी ठहराया, जिसको धर्मी ठहराया उसको महिमा में पहुंचाया। 8 अध्याय की 29 पढ़िए, रोमियो की किताब 8 अध्याय की 29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है। ये कौन है? पहले से जान लिया। जब पौलुस कई बार बोलते हैं जगत का उत्पत्ति से पहले, मेरे माँ का घर में पैदा होने से पहले ही मुझे जान लिया। उसके मतलब हमारा परमेश्वर क्या भी है? सर्वज्ञानी है। अपने सर्वज्ञान में क्या कर दिया? आने वाला बात भी वो देख सकता है। इसलिए एक व्यक्ति क्या करेगा करके क्या कर दिया? परमेश्वर पहले से जान लिया। वो अपने समय पर प्रभु के पास आया। हम इधर आया, मैं आपका सबका नाम नहीं जानता है, समझ लो। यहाँ पर हमारे भाई रेवी का नाम है, रेवी है। ये जो रेवी भैया 2014 में, नहीं तो 2013 में दिसंबर महीना में उद्धार को स्वीकार करेगा करके पहले कौन समझ लिया? परमेश्वर समझ लिया। कितनी लोग ये उद्धार को नष्ट करेगा भी करके। इसलिए यूदा का जीवन में क्या बोलता है? हम में से एक शैतान है, वो नहीं जन्मा तो अच्छा था, है ना? एक सिक्का कर देने का जरूरत नहीं, फिर भी कर देना था। वो जो सर्वज्ञानी होने का कारण, जिस मच्छी की गले में सिक्का है वो भी देखता है। तो अपने सर्वज्ञान में तो देखा है, वो पक्षपात नहीं करता है, हर एक का सामने ये रखा है। तो यदि हम मन लगाएंगे तो इसमें क्या हो सकता है? हम चल सकता है। तो निर्णय हमारे लिए दिया है, क्या ये सच्चाई के अनुसार तुम चलना है, नहीं चलना है। तो हम तय करता है कि प्रभु की स्वर्ग जाना, प्रभु के राज्य में प्रवेश होना है। क्या शैतान मनुष्य के लिए नरक बनाया ही नहीं है, शैतान के लिए और उसकी दूतों के लिए बनाया था। लेकिन इस मनुष्य जो परमेश्वर के राज्य की लायक नहीं है, इसलिए मजबूरी से परमेश्वर क्या करता है?
उसको शैतान और दूतों के लिए बनाया हुआ नरक में भेजता है। तो हम ये वचन की द्वारा हमारे अंदर एक निर्णय, सही निर्णय हम लेना है। तो हम उद्धार का कार्य करते करते साथ में क्या होना चाहिए, हमारे जीवन भी प्रभु का हाथ में सौंपना चाहिए। हमारी द्वारा परमेश्वर का एक काम प्रकट होना चाहिए। तो कुछ हमारे जीवन में ऐसे ही बोलते हैं कि प्रभु हमें इस्तेमाल नहीं करता है। हम तो सब समर्पण करके बैठा है, कोई नहीं है प्रभु की मर्जी नहीं करना करके, लेकिन हमें इस्तेमाल नहीं करता। यीशु मसीह कहता है कि कटनी बहुत है लेकिन मजदूर कम है, लेकिन हमें इस्तेमाल क्यों नहीं करता है? कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर बुलाएगा तो क्या सेवा करेंगे? हाँ, प्रभु बुलाएगा तो, लेकिन बुलाते क्यों नहीं है? ये जाना तो चाहता है लेकिन बुलाते नहीं है। हम तो एक 90% लोग ऐसे ही बोलता होगा, यदि प्रभु बुलाएगा तो। लेकिन परमेश्वर का बुलावट कैसा है? क्या जबरदस्ती बुला के लेके जाएंगे? पौलुस क्या बोलता है, यदि मैंने सुसमाचार नहीं बताता तो मेरे लिए हाय दबाव मेरे अंदर है। ये दबाव हमारे अंदर आना है तो परमेश्वर का कार्य हम समझना है। आज ज़्यादातर मसीह लोग को मसीह जीवन स्ट्रगल होने का कारण क्या है? पुत्र बनकर नहीं काम कर रहा है, गुलामी बन के कर रहा है। कैसे न कैसे चर्च में आना है, थोड़ा प्रार्थना करना है, कुछ ना कुछ करना है, नहीं तो पास्टर को भी बुरा लगेंगे, नहीं तो मरेगा तो परमेश्वर को भी गुस्साएंगे, नरक में डाल देंगे। हम ये सब सोच को छोड़ देना। आपको दोनों काम करने के लिए ये अनुग्रह का समय पर क्या है, पूरा आज़ादी है। हम ये वचन को सीखने के द्वारा हम ये आग्रह करते हैं कि हम सब क्या हो जाए, एक पुत्र बन जाए। पुत्र के लिए क्या नहीं है, कोई बातें कठिन नहीं है। अभी समझ लो, मुझे एक होटल है, मेरे बच्चा भी काम करता है, उस होटल में नौकर भी काम करता है। नौकर 8 घंटा घड़ी दे के काम करेगा, उसका क्या चक्कर है? मालिक का फायदा नहीं है, 8 घंटा काम करेगा तो पैसा मिलेंगे। उसी होटल में एक मेरा बच्चा भी है, वो तो 5 बजे क्या हो गया, समय पूरा हो गया तो नौकर चला गई, लेकिन ज़्यादा कुछ लोग आया, मेरे बच्चे भी काम करता है। उसका चक्कर क्या नहीं है, पैसा नहीं है, मेरा पिता को मदद करना है, वो आनंद से करता है। उसके लिए एक काम क्या नहीं, दबाव नहीं है। लेकिन नौकर को बोलेंगे एक मटका पानी लेके आओ, वो कैसा लेके आता है, ओह करना है, क्योंकि मैं क्यों एक नौकर हूँ, मुझे सुनना है। ये दोनों में फर्क है। आज हम किस तरह प्रभु के समूह में दिखाई देता है। आप सबको प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन जब तक हम पुत्र में बदल नहीं जाएंगे, पुत्र होकर प्रभु के समूह में नहीं देंगे, हम कुड़कुड़ा के जाएंगे। फिर पहले बोलेंगे साइकिल चाहिए गांव में जाने के लिए, किसी के साइकिल दे दिया, नौकर है ना, दास है ना। फिर बोलेंगे नहीं मेरे को मोटरसाइकिल चाहिए, फिर बोलेंगे चत्तू वाला चाहिए, बारिश आएगा तो। नौकर मांगते रहेंगे। यदि पुत्र है तो पुत्र कुछ मांगेंगे, मेरा पिता का काम है। यीशु मसीह क्या मांगा था इधर आके, एक ही बात बोला, हो सकता है तो कटारा हटाओ, क्योंकि वो इतना भयंकर थे। सारे दुनिया का पाप मेरे ऊपर आ रहा है, ये मेरे अंदर आएंगे तो पिता मुझसे मुंह मोड़ेगा, फिर मैं प्रिय पुत्र नहीं है, मेरा दुश्मन है। इसलिए एक ही बार विनती किया, हो सकता है फिर भी मेरी मर्जी नहीं है, बाकी कोई काम गाँव तो चल के गया ना। 3 दिन प्रचार किया, क्या बीच में कोई ओट्स का पानी, हमारे पास्टर लोग क्या क्या करता है, जूस ओट्स क्या क्या पीते रहते हैं 1-1 घंटे में। क्या हमारे यीशु मसीह को जब 3 दिन लगातार प्रचार किया कोई देने वाला थे? क्या बोल रहा था? प्रभु की पिता के बारे में बता रहा था, है ना। लेकिन हम लोग को हर एक सुविधा देगा, तो अगर एक मीटिंग को बुलाएगा तो सबसे पहले क्या पूछेंगे, कितना लोग आएंगे, फ्लाइट का टिकट देगा, रहने के लिए कहाँ है ना। लेकिन हमारे यीशु मसीह हमें उद्धार में लाने के लिए जगत में अपने खाली करके आया। पुत्र बनना, अगर एक बार पुत्र बन गई, पिता का प्रेम में हम कुछ भी करेगा। आज हम क्यों गुलामी की समान दिखाई देता है, इसलिए आज बहुत लोगों को दिक्कत होने का कारण यही है। हम कुछ स्पेशल है समझकर पैसे भी इस्तेमाल करना, वफादार होना चाहिए। बाकी विश्वासी मेहनत करके पैसा लाते, तुम पास्टर होने का तो रिक्शा में जाएंगे,
हम उसी की समान हम भी इसमें जाता है। क्यों हम ये सब क्यों बता, अपने को बड़ा करने के लिए नहीं है। कल आपके जीवन में सेवकाई के द्वारा कुछ तकलीफ होता है तो कभी ये नहीं समझना मैं आ गई, कैसे भी करना पड़ेगा। पिता का प्रेम जब आएंगे आपको उस तकलीफ क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब पिता के मैं एक बच्चा समझकर मैं उसके लिए सेवा, मेरे यीशु ये किया करके समझ के करना, आप कल किसी हालत में भी प्रभु बेचेंगे, वहाँ क्या हो जाएंगे, आप उदास नहीं होगा। आज बहुत ही लगे सोचे कि क्योंकि बुलाया कौन है, परमेश्वर ही बुलाया ना, इसलिए हमको किसी बातों को खट्टी नहीं होगा। लेकिन एक सेवकाई के लिए जाएगा तो पौलुस कहता है सबके लिए मुझे सब कुछ बनना पड़ा। यूनानी को कमाने के लिए हम चौपटपट्टियों में जाता है, उसका खाना अपने हिसाब से खाने का लायक ही नहीं है, लेकिन उसके साथ खाना नहीं खाएगा तो हमारा वजन भी नहीं सुनेंगे। उसकी पानी हमको पीना पड़ता है, हम रहता है उसके साथ में, उसको ऐसा ही नहीं लगता कि कोई स्पेशल आया, ऐसा लगता है कि हमारे साथ मान एक इंसान आया, तभी तो हमारे वो ये स्वीकार करेंगे। तो पाप प्रवेश हो गया, मनुष्य किस तरह बदल गया हमने पिछले दिनों में देखा। वो परमेश्वर का दुश्मन थे, कभी भी ये पाप हमें परमेश्वर का इच्छा करने नहीं देंगे, आपस में विरुद्ध है। तो ये शरीर में पाप वास करता है, ये शरीर दोबारा प्रभु इस्तेमाल करना है। तो एक बात है हम ध्यान रखना है, हम कभी भी भूल जाता है, विश्वासी हमेशा भूलने वाला एक सवाल। पढ़िए कुरिन्थियों का किताब 3 अध्याय, पहले कुरिन्थी 3 अध्याय का 1 मिनट 16 पढ़िए। क्या तुम नहीं जानता है तो परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। क्या हम हर एक विश्वासी क्या जानना है, हम परमेश्वर की मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये बातें हमें कभी भूल जाता है, इसलिए हम लोग गलत जगह पे जाके खड़ा होता है। इसलिए हम लोग इम्मानुएल बोलना क्यों नहीं जानता है, चाहता है, वो हमारे साथ है ना। विश्वासी को गलत जगह पर इसलिए दिखता है कि गलत काम इसलिए करता है कि इसने क्या भूल गई, जिस दिन मैं मन फिराया उस समय पर बपतिस्मा नहीं लिया होगा, अन्य भाषा नहीं बोला होगा। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अन्य पवित्र आत्मा हमारे अंदर क्यों आता है, अन्य भाषा बोलने के लिए। पवित्र आत्मा को कोई टाइम पास नहीं है ना, वो क्या करेंगे, इधर आएंगे चर्च में गाना गाने का टाइम सीधा अंदर आ जाएंगे, फिर 4 अन्य भाषा बड़ बड़ बोल के चला जाएंगे, फिर स्वर्ग में बैठेंगे। फिर हफ्ता भर ये इंसान क्या करेगा, वो दुनिया में घूमते रहेंगे। हमारे गांव में मेला होता है, हाथी का मेला, केरला वालों को मालूम है। ये हाथी को जो मंदिर में जो मेला होता है तो हाथी को खड़ा करना जरूरी है। तो ये हाथी को अच्छा सजाएंगे और उसके सामने आप कभी YouTube में इंटरनेट वगैरह है तो आप थोड़ा देख लो, त्रिशूर पूरम, कोई भी जो पूरम त्रिशूर पूरम करके आप देख लेना, तो उसमें हाथी को किस तरह सजाया गया आपको मालूम पड़ेंगे। सोना का सब ये लगा के सजा कर क्या करता है, उसके ऊपर कौन बैठेंगे, उस मंदिर का जो पुजारी बैठेंगे और बड़ा अच्छा एक बड़ा चाता रखेंगे और उसके बीच में किसको पकड़ेंगे, उस मंदिर की देवता को, नहीं तो भगवान को पकड़ के उसको लेके चलेंगे, घुमा फिरा कर लेके आएंगे। हाथी बराबर जाता है, कभी कभी हाथी वायलेंट भी हो जाता है, लेकिन ये हाथी के ऊपर कौन बैठा है, उस मंदिर का पुजारी है और उसका हाथ में क्या है, उनका ईश्वर है। हाथी चलते चलते उसका नज़र किधर है मालूम है, किसी का केला का छिलका, हाथी को मालूम नहीं है मेरे कंधे पे कौन बैठा है, किसी कास, कोई कचड़ा, वो ढूंढते 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 कैसा किधर आ जाता है वापस। हमारे विश्वासी भी उसी हाथी की समान है, पता नहीं है अंदर कौन आया। आज भी क्या देख रहा है, दुनिया का कचड़ा, जो पौलुस ने बोला ना मैं कूड़ा कचड़ा समझता हूँ, वो कचड़ा मिल गई तो हम पवित्र आत्मा को, हाँ तू उधर बैठना, केला भी नहीं खाएंगे, किसी ने खाया हुआ केला का छिलका मिल गया तो भी बहुत हो गई। तुम नहीं जानता है तुम पवित्र आत्मा का मंदिर है। जिस दिन यीशु की चर्चे तुम्हारे जीवन में आया,
उद्धार पाने का आशा के द्वारा यीशु मसीह को हम स्वीकार किया तो यीशु मसीह अंदर नहीं आया, पवित्र आत्मा आया। बहुत खुश हो गई, ये मेरा बेटा मेरे पास आया, इसको मैं तैयार करूँगा, मेरे पुत्र बनूँगा। इसलिए बोलता है उस पवित्र आत्मा को क्या नहीं करना, शोगित नहीं करना। विश्वासी न्याय के सिंहासन के सामने क्यों खड़ा रहना पड़ता है? बहुत लोग सोचते हैं हम स्वर्ग जा रहा हूँ, किसी मंडली की मेंबर बन गई, अच्छे सफ़ेद साड़ी जुबा पहनकर नहीं तो शर्ट पहनकर संडे आराधना करने का और हफ्ते भर काम करने का। देखने में विश्वासी, हाथ में क्या है, बाइबल। अंतिम दिनों में ये न्याय करेगा। यीशु बोलता मैं तुझे न्याय नहीं करेगा, लेकिन मूसा ने तुम्हें एक व्यवस्था दिया था, वो व्यवस्था तुझे न्याय करेगा। क्यों? हमने जिस दिन उद्धार करता करके स्वीकार किया, वो पवित्र आत्मा आया। यीशु मसीह सिर्फ कटकाता हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा अंदर आ गई, कैसे न कैसे में उनको तैयार करके उसके वापस घर में लाएंगे। लेकिन हम उसको भूल कर हम क्या करता है, किसी को जाना है ड्यूटी जाना जाना कि नहीं ना, 10 मिनट 5 मिनट में खत्म करेंगे। हमने उसको बहुमूल्य नहीं समझते हुए हम सोचते कि हम गरीब है, हम पढ़ा नहीं है, हम वो जाति से आया, अन्य जाति से आया। कितने लोगों के अंदर जो पवित्र आत्मा आया, मन फिर आया, उससे को परमेश्वर के सामने कोई भेद नहीं है, वो परमेश्वर का मंदिर है। आने वाले दिनों में हम कुछ भी काम करता है, क्या हम यीशु की समान है? जब प्रिय पुत्र के ऊपर क्या आया, बपतिस्मा के साथ साथ पवित्र आत्मा आया, ये मेरे प्रिय पुत्र है। जिस दिन हमने आज्ञा मानने लग गई, तब स्वर्ग से एक वाणी शायद हमने सुना नहीं होगा, लेकिन हकीकत में वो वाणी अगर यीशु के साथ हुआ तो हम भी उसका प्रिय पुत्र है। लेकिन हम उसकी बहुमूल्य बातें नहीं जानते। कैसे न कैसे किसी ने बोला था चर्च में आएगा तो यीशु तुमको स्वर्ग लेके जाएंगे, ज़्यादा कुछ नारियल तोड़ने का ज़रूरत नहीं है, अगरबत्ती घुमाने का नहीं है, मन्नत नहीं मानना, सिर्फ विश्वास करो, ताली बजाओ, गाना गाओ। ये नहीं है। बहुत लोग धोखा में हैं। प्रभु की दया है, ये वचन हमारे सामने खोल कर दिया। सच्चाई जानोगे, वो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। तो जितने लोग मन फिराया उसके अंदर क्या है, पवित्र आत्मा है। वो आपको अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं आया, वो आपको रूपांतर करने के लिए आया। कैसे न कैसे यीशु की मानिंदा आपको रूपांतर करके पिता के साथ आपको खड़ा करना है। यही तो पापी था ना आदम। हम तो सब आदम थे, हम एक आदम को टारगेट नहीं रखना। जब तक हम उद्धार नहीं पाया, गिरे हुए आदम था, हमें हाथ पकड़कर क्या लाता है, पिता के पास खड़ा करेगा। यही था, देखो किस तरह बदल गई। तब हमारा पिता हमारे जीवन में आनंद होता है। हम इधर गाना गाने से आनंद नहीं होता है, उसकी सिंहासन के सामने वो हम देखेगा तब, हे मेरे प्रिय पुत्र। कितने लोग उस पिता का प्रिय पुत्र बनना चाहता हूँ, उसी के लिए ये वचन है, उसी के लिए मसीह जीवन है। ये बहुत, हमें गुलामी नहीं है, मजबूरी से नहीं कर रहा हूँ, मेरे पिता का प्रेम का प्रति मैं कर रहा हूँ। ये मेरे बड़ा भाई यीशु ने भी किया है, एक इंसान होते हुए मूसा भी किया, तो मैं क्यों ना करें। आने वाला दिनों में कितनी भी तकलीफ हो गए, कितनी भी संकट हो जाए, लेकिन अंदर क्यों ना आया, पवित्र आत्मा आया। पढ़िए नीचे, हाँ उसके साथ वापस उधर आना है। 6 अध्याय में है, 6 का 18-19 पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते? क्या वापस परमेश्वर की वचन क्या कहता है, क्या तू नहीं जानता है, तुम्हारा देह, हमारा ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। फिर हम ये शरीर से गलत काम कैसे करेंगे। जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, वो परमेश्वर से ओर से मिला है। नीचे, और तुम अपने नहीं हो, तू अपना नहीं है। अच्छी तरह से समझना, कल इसके ऊपर कैंसर आए, डायबिटीज आए, कितने हार्ट अटैक आए, क्या सोचना है। हम लोग थोड़ा सा बीमार होएगा तो इतना दुख क्यों उठाता है। ये दर्द हमारा है। स्तेफानोस का जीवन देखो, पत्थर मार रहा है, ऊपर देखे क्या बोल रहा है, पिता के दाहिने भाग में यीशु को देख रहा हूँ। हम एक पत्थर गिरेगा तो हम हाय हल्ला मचाकर भाग जाएगा। क्यों? उधर यीशु बैठे हुए नहीं, खड़ा होते हुए देख रहे। कारण क्या है,
दर्द स्तेफानोस को नहीं है, दर्द किसको है? यीशु को है। क्योंकि बपतिस्मा के साथ क्या हो गया था? शरीर के साथ जुड़ गया था। इसलिए बोलता है, हे शाऊल तुम मुझे क्यों सता रहा है? हे प्रभु तू है कौन? मैं तुझे कभी नहीं सताया। तुम सताने वाला यीशु। क्या ये मंदिर हकीकत में हम यीशु को दिया होगा तो इसके साथ कुछ भी होता है हमारे साथ नहीं हो रहा है, यीशु के साथ हो रहा है। आज हमारे दर्द हमारे लिए बड़ी बात क्यों? आज भी ये शरीर अपना समझता है। ईश्वरीय चंगाई में हम खड़ा रहने को हिम्मत क्यों नहीं मिल रहा है? ये मेरा शरीर है, कहाँ जाकर पहुँचेगा हमें भी यकीन नहीं है। स्वर्ग जाएगा कि नहीं जाएगा? बाई चांस नरक गया तो इसलिए दो गाली गा के कैसे भी हम थोड़ा आगे जाके फिर देखेंगे। नहीं, जिंदगी भर डॉक्टर के भरोसा में रहेंगे, वकील की भरोसा में रहेंगे, इंसान की भरोसा में रहेंगे। जिस दिन हम ये नहीं समझता ये परमेश्वर की मंदिर है, इसको किसी ने बिकत लिया है, ये मेरा नहीं है, ये समझने को हमारे अंदर जब तक हमें हिम्मत नहीं है तब तक ये शरीर की गुलामी होएगा। ये शरीर की चिंता करेंगे, शरीर की अनुसार दिन काटोगे, मरोगे निश्चय। आत्मा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर का पुत्र कहला जाएंगे। कोई मंडली में जाके पुत्र नहीं बन सकता है। आत्मा के अनुसार चलना है, शरीर के कामों को नाश करना है। पढ़िए। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए, दाम देकर जितना कीमत देना उतना कलवरी में दिया। एक एक व्यक्ति का दिया है। अब अपना नहीं है, इतना कीमत देकर वो लिया तो फिर हम चिंता क्यों कर रहा? वो स्वर्ग से जगत में उतर के क्यों आया? उसका प्रेम को अभी तक, पिता का प्रेम को अभी तक हम समझ नहीं पाया। हालेलुया। हम थोड़ा रुक के, अब ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, थोड़ा से मनन करो, उसकी वचन को मनन करो, हमारा जीवन बदल जाएगा। बाकी लोगों के समान नहीं है। हमारा पिता का प्रेम के प्रति हमारे जीवन में एक नया परमेश्वर का प्रेम प्रकट होगा। अब तक हम कैसे न कैसे करना करके कर रहा था, लेकिन हम हमेशा मेरे लिए कोई है उस भरोसा में चलना है। वो सिर्फ एक मामूली इंसान की समान नहीं है, पूरे के पूरा मेरा कीमत वो दे चुका है। मेरा हर एक पाप को उसने उठाया है। मेरे उद्धार के लिए जो कुछ करना है सब कुछ किया। इसलिए क्रूस में उस वाणी हम सुन रहा है, सब कुछ पूरा हो गया। एक पापी मनुष्य को दोबारा प्रभु का पिता का सामने लाने के लिए जो कुछ करना है सब कुछ किया, कोई काम बाकी न रहा। सिर्फ हमारी तरफ से ये होना है, हम विश्वास करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। पढ़िए। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपना देह के द्वारा परमेश्वर का महिमा करना। हमको मुंह से महिमा करने आता है, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, महिमा हो, उससे महिमा नहीं होता है। यह शरीर काम करने का जगह पर, कलीसिया में, समाज में, यह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है समझकर परमेश्वर के काम इसकी द्वारा प्रकट करेगा तो जरूर एक इंसान मेरे उद्धार के लिए इतनी तकलीफ क्यों उठा रहा है? सामने वाला सोचना चाहिए। घाव घाव में हम जाता है, तकलीफ उठा के जाता है, इसको क्या जरूरत है मेरे आत्मा का प्रति इतनी तकलीफ उठा के मेरे घर में आने के लिए, मेरा ये मामूली भोजन खाने के लिए, मेरे पानी पीने के लिए, इसको क्या इसके अंदर इतना जलन? तब सामने वाले सोचेंगे मेरे जीवन बहुमूल्य है, इसलिए यीशु मसीह ढूंढ कर मेरे घर पे आया। मैं एक मामूली बात नहीं है। हमारा देह के द्वारा परमेश्वर का महिमा करो। ये शरीर अपना नहीं है, अपनी इच्छा करने के लिए हमें एक शरीर नहीं दिया है। जिस दिन उसने कीमत दिया उसी दिन से लेकर यह शरीर उसका है। अगर उसके हाथ में पूरी तरह से हम समर्पण करेगा तो कल हम सब लोग एक एक सेवक हैं, हम उसकी पुत्र हैं। पढ़िए नीचे 3 का 17 से लेके पढ़िए। यदि परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। अच्छी तरह से समझना, यदि परमेश्वर का मंदिर को किसी ने भी नष्ट करेगा, मैं भी नष्ट करेगा। पवित्र आत्मा हमें इस्तेमाल करने के लिए आया।
ये शरीर को परमेश्वर कटनी बहुत है, लेकिन हम अपना समझकर हम आगे कदम रखने के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए हमें इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये बातें समझकर आने वाला दिनों में हालेलुया, इसलिए बोलता है पवित्र आत्मा को शोकित करना नहीं करना, उद्धार का दिन के लिए उसी के द्वारा चाप लगाया। हमारे आँखों को बंद करेंगे। हालेलुया, आज से हम एक नया निर्णय लेंगे। प्रभु मेरे जीवन में कुछ भी आ जाए, मुझे भरोसा है हालेलुया, मैं नरक की संतान नहीं है, मैं शैतान की गुलामी नहीं है, वो मुझे नरक जो जाना नहीं चाहता है। मैंने जिस दिन मन फिराया उसी दिन वो आत्मा मेरे अंदर आया है, लेकिन वो काम पूरा इसलिए नहीं हुआ, मैंने अभी तक आपका हाथ में दिया नहीं, लेकिन आज से मैं देने को तैयार है। प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मुझे रूपांतर कर। जब तक हम प्रभु के हाथ में, हमारे शरीर प्रभु का हाथों में समर्पण नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में प्रभु कार्य नहीं कर सकता है। सबसे पहले विश्वास के काम हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होगा, फिर हम गवाही बनेंगे। हालेलुया, एक गुलामी होकर नहीं प्रभु, एक दास की समान नहीं, पुत्र होकर। हालेलुया, मैं जो भी तकलीफ उठाता है वो सब मेरे पिता के लिए। मेरे धर्म ने परिवर्तन हुआ, मेरे जाति नहीं बदला, मेरे नाम नहीं बदला। जो सच्चाई मेरे से छिपा था, मेरे पिता को मैं नहीं जानता था, यीशु के द्वारा मेरा पिता मिल गई, मेरा पिता का घर मुझे मिल गई, उड़ाऊ पुत्र के समान। हालेलुया, वो दास बनने के लिए आया था, क्योंकि मैं मेरे पिता का घर में पुत्र कहने के लिए योग्य नहीं थे, लेकिन पिता पुत्री बना दिया, पुत्र बना दिया। हमारा पिता कितनी अच्छा है। हम पुत्र बनने के योग्य नहीं हैं, फिर भी हमारे लिए एक अच्छा भोजन, अच्छा चप्पल, सुसमाचार का तैयारी को हमारा चप्पल को दिखाता है, अंगूठा, यीशु के साथ दुल्हन। हालेलुया, पिछले जीवन को भूल जाओ, शायद डुक्कर के साथ होगा, डुक्कर की खाना खाया होगा, पिता का बहुत कुछ बातें हम बर्बाद किया होगा, फिर भी मन फिराकर प्रभु के भवन में आने के लिए एक निर्णय लेगा तो आज भी हमें इंतजार कर रहा है, हमें पुत्रों के स्वीकार करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज शाम को भी प्रभु आप हमसे बात किया, प्रभु आपका महान योजना को हमारे सामने प्रकट करके दिया। हालेलुया, आने वाला दिनों में एक दास होकर नहीं, आपका पुत्र होकर आपका वचन जानते जानते हमारे अंदर एक नया मनुष्य उत्पन्न हो जाए, हमारे अंदर हिम्मत आ जाए। अब तक हम प्रभु के वचन में स्थिर रह नहीं पाया, आने वाला दिनों में स्थिर रहने के लिए जिस मसीह चट्टान के ऊपर हमें खड़ा किया, उस चट्टान के ऊपर खड़ा होने के लिए बिल्कुल प्रभु के पुत्र बनकर यीशु ने नमूने रखा, हमें सामने रखा गया नमूना के अनुसार उसके पद चिन्ह पर चलते हुए कई पुत्रों को उसने महिमा में पहुंचाने के लिए इच्छा किया। उस इच्छा के द्वारा हम भी एक पुत्र हो जाए। यहाँ पे जितने लोग बैठा परमेश्वर, हर एक लोग उसी में से एक एक पुत्र हो जाए प्रभु, हर एक को आशीष कर परमेश्वर। हालेलुया, इस कलीसिया को प्रभु के हाथों में समर्पण करते हैं, प्रभु के दास को, उनका परिवार को प्रभु के हाथों में समर्पण करते हैं। जो सच्चाई के लिए प्रभु मन किया, प्रभु अपनी भेड़ों के लिए सही भोजन देने के लिए प्रभु इच्छा किया, प्रभु उसकी मुताबिक आने वाले दिनों में प्रभु एक असली झूठ को तैयार करने के लिए दास को हाथ में लेके इस्तेमाल कर। हालेलुया, हालेलुया। ये देश में कितने लोग हैं प्रभु आज भी ये सच्चाई नहीं जानता है, उन्हीं के लिए भी प्रभु इस वचन के लिए लायक बना। प्रभु के कलीसिया में ला प्रभु, हम सबको प्रभु का हाथों में समर्पण करता है। प्रभु अब हम जा रहा है, प्रभु के समूह हमारा साथ रहना चाहिए। सुने हुए वचन मनन करते हुए हम पवित्र आत्मा का मंदिर समझकर हर एक दिन प्रभु का मर्जी करने के लिए प्रभु अपने मदद कर। प्रभु सारे आदर मान महिमा आपको देता है। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद करता है। यीशु मसीह के नाम से हमारे लिए जीवन दिया हुआ यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना हम मांगता है। सुनो और गण स्वर्ग पिता, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह की अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सुना हुआ वचन के साथ सबकी साथ यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक होते रहे। आमीन, आमीन, आमीन।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया।